आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आज हम लोग जो है प्रमेय संख्या 8 देखेंगे। इससे पहले जो है एक्सरसाइज 6.2 देख लिए, और उससे पहले भी प्रमेय संख्या कितना 7 तक कंप्लीट है, ठीक है। आज इसमें 3 वो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट जो हम लोग थ्योरम देखने वाले हैं। पहला प्रमेय जो है, जो बहुत पहले से पढ़ते आ रहा होगा कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कथी होता है 180 डिग्री। तो आज तुमको 9th में साबित करके पढ़ना है, ठीक है। इसके आगे हम लोग जानेंगे बाह्य सुदूर अंतःकोण, कल यूज किए थे ना, याद है। तो बाह्य सुदूर अंतःकोणों का योग, यानी बाह्य कोई कोण होगा, त्रिभुज के बाह्य कोई कोण होगा, ठीक है, वो दो गो त्रिभुज के अंदर वाला कोण कथी होगा, बड़ा होगा। यानी कह सकते हैं बाह्य सुदूर अंतःकोण का योग जानेंगे, ठीक ना। और फिर तीसरा क्या जानेंगे, वो ऊपर में होगा, ठीक ना, ऊपर में होगा तीसरा जो जानेंगे हम लोग कि जो बाहर वाला कोण होता है वो सुदूर अंतःकोण से कथी होता है, बड़ा होता है, ठीक है। 3 वो चीज जानेंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट जो है समझो, तो कथी दिले है, तो लिखेंगे दिया है, कथी दिले है, दिया है ए बी सी, ए बी एक कथी है, त्रिभुज, बस इतना ही दिले। त्रिभुज के तीनों कोणों का एक फल 180 डिग्री आपको साबित करना है, दिले है खाली त्रिभुज है। तो देखिए यहाँ पे अब कुछ लिख लाख नहीं करेगा, समझने पे पूरा ध्यान दो। ये मान लीजिए आपका जो है ए है, बी है, सी है, ठीक है। ये आपको त्रिभुज दे दिया है, ठीक है भाई। तो आपको सिद्ध करना है, कथी करना है, सिद्ध करना है, कथी सिद्ध करना है कि तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 होगा। तो आप लिख सकते कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना 180, ठीक है भाई। आए चलिए अब यहाँ पे गौर से देखिए, थोड़ा सा हम लोग कथी करेंगे, रचना करेंगे, कथी करेंगे, रचना क्या करेंगे, बीसी के समांतर, कथी के समांतर, बीसी के समांतर, बीसी के समांतर एक रेखा, हाँ एक रेखाखंड, ठीक ना। बीसी के समांतर एक रेखाखंड, चाहे बीसी रेखा लिख दो, चाहे रेखाखंड लिखो, ठीक है, रेखाखंड लिख दो, ठीक है। बीसी के समांतर एक रेखाखंड PQ खींचे, बीसी के समांतर एक रेखाखंड कथी खींचे, PQ खींचे, कथी PQ खींचे, जो ए से, कथी से, ए से गुजर रही है, कथी कर रही है, गुजर रही है, ठीक है। क्या कहे, बीसी के समांतर एक रेखाखंड PQ खींचे जो कथी ए से गुजर रही है, इसके समांतर एक रेखाखंड खींच रहे हैं, इसका नाम कथी दे दिए, ये पी है, ये कथी है, क्यू है, ठीक है। रेखा लिख दो सबसे अच्छा ना, चलो ठीक है, जितना जरूरत पड़ेगा उतना जरूरत ले सकते हो, ठीक है। चलो एक बीसी के समांतर एक रेखा PQ खींचे जो ए से गुजर रही है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको मान लेंगे हम लोग कोण 1, इसको कोण 2, उसको कोण 3, इसको कोण 4, इसको कोण 5, ठीक है। चलिए परमाणु में समझिए गौर से, दिख रहा है सबको। अब हम लोग अपना दिमाग लगाएंगे, गौर से देखिए, कोण 2, कोण 2, ये दोनों कथी है भाई, समांतर है। माने है ना भाई कि बीसी का समांतर कथी खींचे, PQ खींचे, तो बीसी और PQ कथी है, समांतर, समांतर इसे रहता था, इसे यानी ई और ई एकांतर कोण हो गया। नहीं कह सकते कोण 2 जो है कोण कथी के बराबर है, कोण 4 के, है ना। उसी तरह से कोण 3, कोण 3, कोण 3 कथी के बराबर है, कोण 5 कथी से था, अंत एकांतर कोण लिखो चाहे एकांतर अंत कोण लिखो, बात तसे में एकांतर अंत कोण बोलो चाहे अंत एकांतर कोण बोलो, कौन से बोलो, समझ में आ रहा है यहाँ तक, आए। अब देखो यहाँ पे, अब एक चीज हम लोग जानते हैं, देखो वो बुआ गौर से, कोण 4 प्लस कोण, तो कोण 1 लिखा पहले, कोण 1 लिख दिया पहले, कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग एक चीज जानते हैं कि एक रेखा पर, है ना, चाहे एक रेखाखंड पर बने जो भी कोण होगा उसका योग कितना होगा 180। तो लिख सकते एक रेखाखंड पर, एक रेखाखंड पर बने कोणों का योग कितना होता है,
होता है। इसको 180 के बराबर कर देंगे, ठीक ना। बराबर कितना 80 डिग्री। थोड़ा सा इधर लिखे, 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर कितना 180 डिग्री। ठीक है। अब ठीक है। अब देखिए कोण 1 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कोण 1 रहने देते हैं। कोण 4 के जगह पे कोण 2 लिख सकते हैं। कोण 5 के जगह पे देखो तो कोण 3 लिख सकते हैं। बराबर कितना 80 डिग्री। कोण 1 को क्या माने हैं ए, देखो गौर से, कोण 1 किसको माना है ए को ना, कोण बी को 2, तो इसकी जगह पे बी लिख सकते हैं। कोण 3 मतलब क्या थी कोण हो गया। हाँ प्रूफ हो गया ना। चलो उतार लीजिए आप लोग। ठीक ना। भाषा ज्यादा लंबा लग रहा है कई वाला, ये वाला भाषा ज्यादा लंबा लग रहा है तो इसको शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। हाँ हाँ ऐसा भी लिख सकते हो ना, ऐसा लिख सकते हो, एक रेखा पर बने कोनों का योग, एक रेखा पर बने कोनों का योग शॉर्ट हो जाएगा ना, एक रेखा पर बने कोनों का कति योग। इतना से समझ कितना होता है 180 होता है। ठीक है, समझ में आ गया, साबित हो गया ऐसे। हाँ चलो 1 मिनट ध्यान दो तो फिर अथी कर लेना। 1 मिनट जरा समझ। हम क्या सीखे इससे कि त्रिभुज के 3 कोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। चलो ये क्वेश्चन भी बता देना। मान लो कि त्रिभुज है, गति है, इसका कोण है कितना 50 डिग्री, इसका कोण है 60 डिग्री, तो बताइए कितना होगा। कितना होगा 70। कैसे जाने की 70 होगा, तो दोनों को जोड़ के 180 में से गति कर देंगे। तो ये तीनों का योग कितना होता है 180 होता है। 60 अब 6 5 11 तो 110 हो गया। 180 में से 110 घटाएंगे तो 17 ना आएगा, तो कितना हो गया 70 डिग्री। समझा गया ना। है चलिए उतार लीजिए। चलिए प्रमेय संख्या 9 समझिएगा आप लोग क्या कह रहा है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए, है ना, तो इस प्रकार बना बहिष्कोण 2 सुदूर अंतःकोणों के एक फल के कथी होगा बराबर होगा। बहिष्कोण का मतलब होता है कथी बाहर वाला कोण। बाहर वाला। ठीक है चलिए समझ लीजिए, एगो हम त्रिभुज बना रहे हैं। अब लिखे तो ठीक है, नहीं लिखे तो शांति रही। त्रिभुज के कोई वो भुजा बढ़ाओ, तो मान लेते हैं हम त्रिभुज के ई भुजा बढ़ा लिए, ठीक है समझ आना सबको। हम त्रिभुज के कौन सा भुजा बढ़ा लिए ई वाला, ठीक है रे, नहीं बोल रहा है सब। हाँ इस पॉइंट का नाम कथी दे दिए डी, इसका ए और इसका बी है, इसका सी। ठीक है, तुम चाहो तो ऐसे भी बढ़ा सकते हो, देख लो कोई भी भुजा बढ़ा सकते हो, जरूरी नहीं है कि यह बढ़ाओ, तुम इसको भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो बहिष्कोण नहीं हो जाएगा, इसको बढ़ाओगे तो बहिष्कोण कौन हो जाएगा ई हो जाएगा, और इसको बढ़ाओगे तो बहिष्कोण कौन हो जाएगा। एक के बार में सबको न ले जाना, कोई एगो, ठीक है समझ आ रहा है यहाँ पे। एक बार में एक के अरे मतलब साबित करने के लिए तो तीनों को लोगे, क्यों ना ले कोई। ठीक है चलिए, जैसे ही साबित होगा वैसे यहो लोगों तो साबित होगा, यहो लोगों तो साबित होगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है। तो कथी बोला है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो भाई हमने बीसी को कथी किया डी तक बढ़ाया। ठीक है आगे क्या, इस प्रकार बना बहिष्कोण, इस प्रकार बना बहिष्कोण 2 सुदूर अंतःकोण के एक फल के बराबर होता है। यानी 2 सुदूर अंतःकोण, सुदूर मतलब कथी जो बहिष्कोण ले रहा है हम लोग ने भाई, उसके आसपास वाला नहीं लेना है, बच रहा है से, यानी ई वाला और ई वाला। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, तो लिखेंगे देले है, यानी दिया है कि ए बी सी एक कथी हाँ त्रिभुज है, ये ना है बुआ है। ए बी सी क्या है त्रिभुज है, जिसका है भुजा कथी, भुजा बीसी को, भुजा कहाँ तक डी तक बढ़ाया गया है, बढ़ाया गया है। चलिए बस कीजिए, अब बस कीजिए, लिख रहा है तो बस कीजिए, छोड़िए समझो। एबीसी क्या है त्रिभुज है जिसका भुजा कथी को, भुजा कथी को बुआ, भुजा कथी को, कौन सा भुजा बढ़ाए हम एबीसी लो कितने हैं बीसी को, भुजा बीसी को कहां से बढ़ाए हैं बीसी को डी तक बढ़ाए। यदि तुम ई ना लेगा तो ई लेगा, तो ए भी लेगा तो ए भी कहां तक बढ़ाए डी तक बढ़ाए, चाहे जो नाम दो। ठीक ना, समझ में आ रहा है यहाँ तक। आइए तो सिद्ध करे के बाद तो सिद्ध करना है, समझिएगा क्या करना है। अब लिखना बंद कीजिए सब आदमी, सिद्ध करना है कि ए है ना कोण बराबर करना है,
बहिष्य कोण होगा, दो सूत्र कोण के बराबर, बहिष्य कोण कौन है, ए सी डी, ए सी डी इसको बराबर इसका इसका जो इसका यानी लिख सकते कौन का थी, बी ए सी, बी ए सी यानी ये वाला, अजूरी वाला यानी ए बी सी प्लस कौन ए बी सी, ये वाला है तो इसका नाम क्या होगा, बी ए सी है ना। जो कोण बना रहे उसको कहाँ रखा जाता है, बीच में, हाँ भाई। तो ई देखो ई कोण का चर्चा आता है, बी ए सी, या ऐसे भी इसका नाम ले सकते हैं सी ए बी, लेकिन हमने क्या लिया, बी ए सी प्लस ए बी सी अर्थात ई कोण, ठीक है। ये दोनों के बराबर होगा, बहिष्य कोण है ना, बताना है हमको। आइए अब हम लोग कथी करेंगे, प्रमाण, समझिएगा आप लोग गौर से समझिएगा है। अब थोड़ा सा पेन हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये कोण आपको दिख रहा है, दोनों का जोड़ देंगे, आए तो गौर से देखिए तो दोस्त, कोण ए सी डी, क्या पहले अथी ले ले, कोई ले सकता, कोई दिक्कत नहीं है उससे, कोई ले सकता है उससे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कोण ए सी डी प्लस कोण का थी, सॉरी ए सी बी ना, ए सी बी दिख रहा है सबको, ए सी बी बोला था ये वाला, प्लस कोण ए सी डी, कोण ए सी डी बराबर कितना देगा, 100, चलो खड़ा हो जाएगा, प्रीतम खड़ा हो जाओ, बताओ कथी लिखे, 180 डिग्री का लिख दे, इसका इसका जो 180 कथी लिखे यहाँ पे, ए लिखे, आई लिख दे, ओ लिखे, तो बोलो ना भाई कथी कथी, बोला हो, खड़ा रहो तू खड़ा हो जा भाई, खड़ा हो जा, कथी लिखे यहाँ पे, बड़ा खाता है तू, नहीं बताएगा तो हमारा खा जाओगे। ये जो दोनों का एक 180 लिखे तो कौन सा गुण यहाँ लिखे, बोलो आसन तू बता भाई, ऐसी कौन लिखे, चलो भाई तू बताओ, हाँ आमने सामने वाला, ये दोनों है आमने सामने वाला कौन, ठीक है। चलो भाई कथी नाम है, प्रिंस खड़ा हो जा भाई, आज बैठाएंगे शॉर्ट तोड़ा सके, खड़ा हो जा भाई, किधर है डस्टर, किधर डस्टर, हाँ बताओ भाई किसको खड़ा किए, हाँ रखी अभी गृह से, ये याद ना करेला हो छे, बैठ है तू सूतत रहे है, निकल भाई तू तो सही बता दे है, लगतो पिटाई, रखी अभी गृह, तुम्हारे ऐसे ना पढ़ा है, ऐसे ना पढ़ा है, कहाँ ध्यान रहता है, रखी अभी गृह से, तो लिख देंगे रखी रैखिक युग्म अभी, कोई सा जी सिर्फ रैखिक युग्म लिखते हैं तो भी सही होगा, बताए थे हम, ठीक ना आपको, अभिगृहित से, कोई दिक्कत। चलिए अब गौर से देखिएगा, अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, तो वो लिख देंगे, पहले ई वाला कोण लेंगे तो नाम का लिखेंगे बी ए सी, यानी कोण बी ए सी, फिर ई वाला कोण लेंगे तो ए बी सी, कौन ए बी सी, जो ये ले रहे हैं क्या समझ में आ रहा है सबको, नहीं समझ में आता बता देना। फिर ये वाला कौन लेंगे जिसका नाम कहते हैं ए सी, कौन ए सी बी, बड़ा कितना होगा 180 डिग्री, लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों, त्रिभुज के तीनों कोणों का ये कितना होता है 180 डिग्री होता है, या तो ऐसे लिख दो पूरा, अगर सिर्फ शॉर्ट लिखो त्रिभुज के ठीक ना, तीनों कोणों के योग से, ठीक है समझ में आ रहा है। ये सब लिखने से क्या होता है, आपको रिवीजन करने में अच्छा लगेगा, समझ में भी ज्यादा आएगा, ठीक है। आइए सर इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको कितना 2, समीकरण कैसे 1 तथा कैसे 2 से क्या देखे 1 2 में क्या देखे, कौन सा पक्ष बराबर है, RHS बराबर है, ठीक है, RHS बराबर है या LHS बराबर है, LHS कौन बराबर है बताओ, जल्दी जल्दी बोलो, सब बोलो, RHS बराबर है या LHS, बताओ भाई, बस टाइट फीस कोई नहीं बोल रहा, तंगा समझ लो, अब पीले है तब पता ना कथी कहले है तुसा, राइट हैंड साइड, यानी बोल सकते इसको दाएं पक्ष है ना, चाहे दाया पक्ष, ठीक है, इसी को बोलते हैं शॉर्ट में कथी RHS, ठीक है। LHS का मतलब होता है, LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, यानी इसको बोलते हैं कथी बाएं पक्ष, कथी बाएं पक्ष या बाया पक्ष, ठीक है।
चलो तो गौर से देखो, ई वाला है RHS है, RHS बराबर 180 दोनों में कथी होगा, राइट हैंड साइड। अरे दहिना 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 हो गया ना, दहिना हाथ। हाँ, तो चलो। तो तो ये वाला बराबर है, तो ये सब आपस में बराबर होगा। यानी कह सकते हैं हम लोग कि लिख सकते हैं दोस्त कोण ACB है ना, प्लस में कथी है ACD बराबर, ये वाला हो जाएगा कथी BAC प्लस कोण ABC और प्लस कोण ACB। बोले यहाँ तो कोई दिक्कत, लाओ हंसुआ लाओ, ACB से ACB गेलो आय, तो कोण ACD बरोबर है ना, कोण BAC प्लस कोण ABC, यही साबित करना था। देखो आय हाँ, हो गया, प्रमाणित हो गया रे। हिंदी लिख दियो, चल शुरू से लिखने तो इंग्लिश में इंग्लिश में। चलो हो गया ना साबित, बोल कोई दिक्कत। क्या सीखे हम लोग इससे, इससे यह सीखे कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण जो होता है दो सुदूर अंतःकोणों के एक कथी होता है बाहर, सॉरी बराबर होता है, कथी होता है। यानी अपना भाषा में कह सकते हैं कि त्रिभुज के बाहर वाला कोण जो होगा ना, त्रिभुज के अंदर वाला कोण की कथी होगा अपना भाषा में। आज जो बाहर वाला कोण लीजिएगा ना, उसको उसके आसपास वाला जो अंदर वाला होगा वो छोड़ के दो बचेगा से, ये वाला ले रहा है तो इसको छोड़ देंगे तो ये दोनों बचेगा ना, ये वाला कोण जो होगा इसको छोड़ के ये दोनों को एक के बराबर होगा। जैसे दूसरा भी त्रिभुज ले सकते हैं हम लोग, दूसरा त्रिभुज लेंगे, मान लेते हैं हम ई लेते हैं, तो ई लेंगे तो ये वाला यदि बाहर कोण लेना है हमको तो ये वाला नहीं लेना पड़ेगा, इसके बराबर ई और लेना पड़ेगा, दोनों बराबर। ठीक है। ये दोनों का योग जो इसके बराबर, समझ में आ रहा है सबको। चलो तो दूसरा भी हम लोग सीख गए, उतारिए। जिसको जानकारी नहीं है ये लिखेगा, जिसको का सब लिखेगा, अभी कोई नहीं बोल रहा था, ये सब लिखेगा, ठीक है, ये समझने के लिए सब लिखेगा। चलो भाई उतारो पहले ही फटाफट, जल्दी उतारे, एक बार बता देते हैं फिर छोड़ देंगे। चलिए ये जो है आपका आज का लास्ट क्लास है, मतलब आज का लास्ट ना, मतलब हाँ आज का लास्ट पढ़ में नहीं है, ये ऊपर में है। किसका ऊपर में है तो बहिष्कोण, किसी त्रिभुज का। देखो हम फिगर और ये सब नहीं लिखे, ओहे वाला है, क्योंकि इतना फिर हमको लिखना पड़ता है इसलिए नहीं मिटा है, ठीक है। क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज का बहिष्कोण सदैव प्रत्येक सुदूर अंतःकोण से कथी होता है बड़ा होता है। ये नहीं समझा तू सर, कह रहा है कि बहिष्कोण जो होगा ना अवघाने से न बनता है। तू लिख मानेंगे तो समझाने का भी, समझाने के तो अभी लिखने के कौन लिख रहा है बताता से, तू लिख रहा है नहीं लिखना है, अभी तू लिख रहा है, हमरा सिखा रहा है तू। कलम हटाओ पहले, लिख रहा है, हम नहीं देख रहे हैं, लिख रहा है, सूत रहा है, लिख रहा है। कैमरा लगवाते हैं, रुको ध्यान दो। एक भाई तू सकले से हटना तो उसको जगह देना, यहाँ पे देना उसको जगह। चलो ए बुआ अपने भाषा में समझिए क्या कहना चाह रहा है। कहना चाह रहा है कि बाहर वाला जो कोण है ना, जो सुदूर अंतःकोण लिए थे ना, वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। कैसे होता है कोई पकड़ेगा, सिंपल सी बात है। मान लीजिए 5 जो है कैसे बना, 1 + 4 से, या 5 बना होगा 2 + 3 से, 5 बना होगा 3 + 2 से, तो बता बराबर हो गया, ठीक है ना, है ना, बताता बराबर हो गया, छोड़ दिए। तो ये एक ही को तुलना करेंगे तो 1 से भी 5 बड़ा है ना, और 5 4 से भी कथी है बड़ा है ना भाई। तो ही कह रहा है कि बहिष्कोण जो होगा सुदूर अंतःकोण से कथी होता है बड़ा होता है। ये आपको साबित करना है, ना होगा बड़ा होता है लेकिन साबित ना होगा, आराम से कर देंगे। आइए तो लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ABC, दिया है ABC एक त्रिभुज है जिसका भुजा BC को कहाँ तक D तक बढ़ाया गया है, तो सिद्ध करना है, कथी सिद्ध करना है कि बहिष्कोण ना 1 नंबर बहिष्कोण कथी नाम है बुआ ACD, कथी से बड़ा होगा, कथी से बड़ा होगा सुदूर अंतःकोण से। तो सुदूर अंतःकोण पहला कौन है, ये ले लो BAC, तब BAC से बड़ा होगा। बड़ा का साइन है नहीं, बड़ा का देना पड़ेगा, ये हो गया बड़ा का साइन हो गया रे, नहीं बोला सब 2 नंबर। फिर ACD, फिर किससे बड़ा होगा भाई, इससे AB, समझा गया ना। आइए अब लिखेंगे हम लोग, बुआ लिखेंगे, समझो यहाँ पे प्रमाण लिखेंगे हम लोग। चूंकि हम जानते हैं, यानी we know that, यानी हम जानते हैं कि बहिष्कोण कथी, बहिष्कोण दो सुदूर अंतः बहिष्कोण दो सुदूर अंतःकोणों का। अब बुआ लिखिए, बुआ ध्यान दो यहाँ पे, हम जानते हैं कि बहिष्कोण दो सुदूर अंतःकोणों के योग के कोणों के
योग के कैसे होता है दो चीज बराबर होता है। कैसे होता है बुआ बराबर होता है। समझा। हाँ हम जानते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि बहिष कोण दो सुदूर अंत बहिष कोण कोण। दो सुदूर अंत कोणों के योग के कैसे होता है बराबर बराबर होता है। अर्थात ऐसे होता है यानी कोण ए सी डी कोण ए सी डी बराबर का थी कोण ए है ना पहले लिखे थे कोण बी ए सी ई वाला प्लस कोण का थी ए बी सी यानी ई वाला ई दोनों के एक ही बराबर होता है भाई। हाँ यहाँ तक हो गया। हाँ निकल हाथ निकल बुखार लगा देंगे बात कर लड़का नटंगी करवा देंगे सब ना। तो यहाँ ध्यान दो हम कैसे नटंगी करिए। यहाँ ध्यान दो। तो ई समझा यहाँ बहिष कोण दो सुदूर अंत कोणों के एक ही होता है बराबर होता है। ठीक है तो अब एक ही को से तुलना करें दो को मिल गया कि ई इसके बराबर है ई दो को मिल के क्या बराबर है बता ना हुआ 5 कैसे बनेगा तो 3 प्लस दो से 2 तो एक की तुलना करो एक की तुलना करो एक के तुलना करो तो 5 जो है 3 से कते होगा बड़ा होगा 5 जो है 2 से कते होगा बड़ा होगा। ये बड़ा का साइन है पता है ना भाई। हाँ इसलिए ए सी डी कते होगा ए सी डी बड़ा है कथी से कोण ए सी डी बड़ा है कथी से कोण बी ए सी से और ए सी डी फिर बड़ा है कथी से कोण ए बी सी से। बस इतना ही करना था समझ आ गया। समझने के लिए वाला लिख लेना कि 5 कैसे बनता है भाई 5 ना 6 ले लो 7 ले लो तो 4 प्लस कथी से 3 प्लस कथी से 4 से तो 7 जो है बड़ा होगा कथी से 3 से 7 जो बड़ा होगा कथी से 4 से। समझने के लिए लिख लो अपनी समझ में आ जाएगा। ठीक है और इसी के साथ आज क्लास हम लोग रोक देते हैं। इसका अभ्यास आप लोग का क्या आएगा आप लोग इसका अभ्यास क्या आएगा। ठीक है समझा ना।